प्रश्न एक संदूक में 1 दर्जन आम हैं। उसमें 3 आम सड़े हुए हैं। इस संदूक में से यादृच्छिक रूप से पूर्ति सहित 3 आम का चयन किया जाता है। यदि x यह चयन की गई आम में सड़े हुए आमों की संख्या दर्शाता है तो x का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए और उस पर से चयन किए आमों में सड़े आम की अपेक्षित कीमत तथा विचरण प्राप्त कीजिए। ओके, तो पार्ट 1 में x बराबर 0 आम सड़ी हुई हो उसकी संभावना p ऑफ x बराबर 0 बराबर 0 सड़ी हुई आम हो। ओके, तो यहाँ पर 3C0 क्योंकि 0 सड़ी हुई आम हो और 3 आम सड़े हुए हैं। ठीक है, तो 3 में से 0, हमारे पास कुल आम है 12। देखो इसने कहा है 1 दर्जन आम है। ठीक है, तो 12 में से 3 चले गए तो यहाँ 9 बचे। अब 9 में से भी 3 क्योंकि हमें 3 आम का सिलेक्शन करना है। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि और की बात हो रही है तो गुणा का निशान। अब कर देंगे सिंप्लीफाई। 3C0 का मान 1, ये है 9 तो 9 गुणा 8 गुणा 7, यहाँ 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 12 में से 3 तो 12 गुणा 11 गुणा 10 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गए कैंसिल। इन सबको गुणा करेंगे 84, इन सबको गुणा करेंगे 220। P ऑफ 0 का मान आ गया 84 अपॉन में 220। अब x बराबर 1 आम सड़ी हुई हो उसकी संभावना P ऑफ x बराबर 1 बराबर 1 सड़ी हुई आम हो। हमें 3 आम सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो पहले हमने 0 किया था, अब 3 में से 1 और 9 में से 2। ठीक है, क्योंकि हमें 3 आम सिलेक्ट करने हैं और अपॉन में 12C3। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 3C1 का मान 3, यहाँ पर है 9, 9 गुणा 8, यहाँ पर है 2 तो 2 गुणा 1। 12 में से 3, 12 गुणा 11 गुणा 10 अपॉन में ये वाला 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया कैंसिल। अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 गुणा 36 अपॉन में 220। 36 दिया 108 अपॉन में 220। ये आ गया P ऑफ 1 का मान। ओके, अब x बराबर 2 आम सड़े हुए हों उसकी संभावना 2 आम सड़े हुए हों। ठीक है, 3 में से 2 और 9 में से 1, हमें कुल 3 आम सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर 2, 3 में से 2, यहाँ पर 9 में से 1 और अपॉन में 12C3। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3C2 का मान 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 1। 9C1 का मान 9, यहाँ पर 12C3 का मान है ये। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27/220 आंसर आएगा। x बराबर 3 आम सड़े हुए हों उसकी संभावना 3 आम सड़े हुए हों, तो 3 में से 3 क्योंकि हमें 3 आम सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9C0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का सिलेक्शन हो चुका है और यहाँ 12 में से 3 तो 3C3 का मान 1, 9C0 का मान 1, 12C3 का मान आता है 220। हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो ये आ गया 1/220। अब हमें यहाँ पर इस तरह से टेबल बनानी है। यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्न सारणी में लिखेंगे। ये है x के मान और ये है P ऑफ x, यानी कि जब हमने 0 पुट किया x की जगह तो हमें ये मिला, जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो ये मिला इस प्रकार से, और यहाँ पर आएगा 1। सड़ी आम की अपेक्षित कीमत यानी कि E ऑफ x, तो इसका सूत्र है सिग्मा x P ऑफ x। इन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ के साथ गुणा करना है। देखो 0 गुणा 84/220 प्लस 1 गुणा 108/220 इसी प्रकार से। ओके, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 0, यहाँ पर 108/220,
इनको सिंप्लीफाई करेंगे 54/220, 3 एकम 3 और यहाँ पर 220। सभी के डिनोमिनेटर में 220 है तो यहाँ 220, इन सब को प्लस करेंगे 165, कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर कैंसिल करेंगे 3/4, अपेक्षित कीमत आ गई 3/4। अब हमें विचरण फाइंड करना है, यानी कि v ऑफ x। इसका सूत्र होता है सिग्मा x स्क्वायर गुणा p ऑफ x, यानी कि जो भी x की वैल्यू है उनका स्क्वायर करेंगे और फिर p ऑफ x। तो x की वैल्यू थी 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 सबका स्क्वायर कर दिया गुणा p ऑफ x, तो p ऑफ x है ये, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0, 84/220 ये रहा, 1 का स्क्वायर 1, ये एज इट इज़ ये रहा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर ये वाली संख्या एज इट इज़, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और ये है 1/220। अब ये 21/220 है, ये 27/220 है, ये रहा, ठीक है। 2 गुणा, हाँ ये 27 बटे, ठीक है, ये 27, ये भी 27, ओके डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 220 220 220 220, सभी के डिनोमिनेटर में 220 है तो यहाँ पर इसको 0 को गुणा करेंगे 0, 108 एकम 108, 27 चौके भी 108, 9 एकम 9, सभी के डिनोमिनेटर में 220 है तो यहाँ 220, इन तीनों संख्याओं को प्लस करेंगे 225 आएगा। अब हमें x का विचरण फाइंड करना है, जिसका सूत्र है e ऑफ x स्क्वायर, यहाँ माइनस, ओके, माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ओके। तो e ऑफ x स्क्वायर का मान है ये, माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। अब ये एज इट इज़ 165 का स्क्वायर ये, 220 का स्क्वायर है ये। अब इनका एलसीएम लेंगे और ऊपर करेंगे माइनस, तो ये संख्याएं आएंगी, थोड़ा लंबा है ध्यान से करना। तो अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा और इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये है 0.4682, ये आंसर है, ठीक है। प्रश्न 2, कक्षा 10वीं में अभ्यास करते विद्यार्थियों की समष्टि में 50% विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत रखते हैं, ऐसा जानने को मिलता है। इस सूचना की जांच करने के लिए 1024 आगणकों को नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक संशोधक आगणकों यह विद्यार्थियों की समष्टि में से यादृच्छिक रीति से 10 विद्यार्थियों को पसंद करके उसकी चॉकलेट खाने की आदत के बारे में जांच करता है। तो 30% से कम विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत रखते हैं, ऐसी जानकारी देने वाले आगणकों की अपेक्षित संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो चॉकलेट खाने की आदत हो उसे सफलता गिनने पर p बराबर 50/100, क्योंकि यहाँ पर 50% दिया है इसलिए 50/100 कैंसिल करेंगे 0.5, ये आ गया p का मान। q होता है 1 - p, तो 1 - 0.5 ये भी आ गया 0.5, तो p और q का मान आ चुका है। ओके, 10 विद्यार्थियों को चयन किया जाता है इसलिए n बराबर 10। 30% से कम विद्यार्थी चॉकलेट की आदत रखते हैं, तो इसलिए 10 का 30%। ओके, तो इसलिए 10 गुणा 30/100 कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। 3 से कम विद्यार्थी यानी कि 0 1 2, ये आ गया x का मान 3 से कम। ओके, द्विपद वितरण का संभावना सूत्र है ये। इस सूत्र में पहले हम x की जगह 0, फिर 1, फिर 2 पुट करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर x की जगह सबसे पहले 0, फिर x बराबर 1, फिर x बराबर 2 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने सूत्र में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10c0 आ गया 1, 1/2 की पावर 0, ये भी 1, 10 माइनस 0 10, 1 की पावर 10 1, 2 की पावर 10 होता है 1024। ओके, अब यहाँ पर आ गया 1/1024। x बराबर 1, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 10c1 का आंसर 10, 1/2 की पावर 1, 1/2, 10 माइनस 1 होता है 9, 1 की पावर 9 1, 2 की पावर 9 512। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, 10/1024 आएगा। अब x बराबर 2, तो 10c2 का मान आएगा 45, 1/2 की पावर है 2, तो 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 10 माइनस 2 होता है 8, 1 की पावर 8 1, 2 की पावर 8 256। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, 45/1024 आएगा। ओके, अब यहाँ पर इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ये है x यानी कि 0 1 2। जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो ये आंसर आया, 1 पुट किया तो ये आंसर आया, और 2 पुट किया तो ये आंसर आया। ओके, तो अब यहाँ पर p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 करना है। p ऑफ 0 का मान है ये, p ऑफ 1 का मान है ये, p ऑफ 2 का मान है ये। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 1024, 45 प्लस 10 प्लस 1 होता है 56। ओके, अब इस वैल्यू को हम 1024 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 56।